दोस्तों नमस्कार, हिंदीक्विंज.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो आज हम लोग उनके जीवन परिचय के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे गांव में सन 1856 में हुआ था। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनके पिता ज्योतिषी पंडित संकटा प्रसाद मिश्र जी कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। पिताजी इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक व्यवसाय में लगाना चाहते थे, पर इनका मनमौजी स्वभाव उसमें नहीं रमा और इन्होंने कुछ ही समय बाद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, किंतु वहां भी अनुशासन और निष्ठा का कार्य, जिसमें विषय की निरस्ता के साथ प्रतिबद्धता हो, तो इसमें मनमौजी स्वभाव के कारण ये वहां भी नहीं पढ़ पाए। तो घर में ही स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला पर अच्छे पढ़ाई की और उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो मिश्र जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ ही बड़ा दिलचस्प ढंग से हुआ। कानपुर उन दिनों लावनी बाजों का केंद्र था और मिश्र जी को लावनी अत्यंत प्रिय थी। लावनी बाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावनिया और ख्याल लिखना शुरू कर दिया। तो यहीं से इनके कवि और लेखक जीवन का प्रारंभ हुआ। मिश्र जी साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक जीवन से भी जुड़े थे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से इनका निकट का संपर्क था और देश में जब नवजागरण की लहर आ रही थी तो उसके प्रति बहुत निष्ठावान थे। वास्तव में नवजागरण का संदेश ही जीवन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण का आजीवन संपादन करते रहे। मिश्र जी में विपुल प्रतिभा और विविध रुचियां थीं। कानपुर में इन्होंने नाटक सभा नामक एक संस्था बनाई। इसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। वे स्वयं भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भांति कुशल अभिनय करते थे और मिश्र जी भारतेंदु के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। आप मिश्र जी हाजिर जवाबी और विनोदी स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी मृत्यु कानपुर में 38 वर्ष की अवस्था में सन 1894 में हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी की खड़ी बोली के निर्माताओं में मिश्र जी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने गंभीर और साधारण दोनों प्रकार के विषयों पर सुंदर निबंध लिखे हैं, जैसे कि बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, मोच, धोखा, बंदरों की सभा आदि साधारण विषयों के अतिरिक्त उन्होंने प्रचलित कहावतों पर भी निबंध लिखे हैं, जैसे मरे को मारे, साहमदार और समझदार की मौत आदि है। इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर भी विचारपूर्ण गंभीर निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में हास्य और व्यंग का अच्छा पुट रहता है, जिसके कारण निबंधों में चुटकिलापन और जिंदादिली दिखाई पड़ती है। यदि मिश्र जी की भाषा और शैली की बात करें तो इनकी शैली हास्य विनोद से ओतप्रोत है और प्रवाहयुक्त भाषा मुहावरेदार और सुबोध है। इन्होंने निबंधों के अतिरिक्त नाटक भी लिखे हैं, जिसमें हठी हमीर, कलिकौतिक और भारत दुर्दशा विशेष प्रसिद्ध है। संगीत, शाकुंतल, लावनियों से लिखा गया इनका पद्य नाटक है। एक अच्छे कवि भी थे। इनकी कविताओं का संग्रह प्रताप लहरी कानपुर से प्रकाशित हो चुका है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या लगभग 50 से अधिक है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनके सभी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया हुआ है। तो यदि हम हिंदी साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र जी के योगदान के बारे में बात करें तो आधुनिक हिंदी निर्माताओं में वृत्तत्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना होती है। स्मरणीय है कि मिश्र जी को न तो भारतेंदु जैसे साधन मिले थे और न ही भट्ट जैसी लंबी आयु, फिर भी मिश्र जी ने अपनी प्रतिभा और लगन से उस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था और प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध प्रकार से सेवा की। वे कवि होने के अतिरिक्त उच्च कोटि के मौलिक निबंधकार, लेखक और नाटककार थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी गद्य के विकास में प्रताप नारायण मिश्र जी ने बहुत बहुमूल्य योगदान दिया है।
आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको लेखकों के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में, कविताओं के बारे में अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindikunji.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए आपकी परीक्षा से संबंधित ढेरों सारे अध्ययन सामग्री दी हुई है, जिसे पढ़कर आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।